आज का जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, आप देखिए पूरे विश्व में सारे प्राकृतिक संसाधन में लूट पाट मची हुई है। सारे पहाड़ तोड़े डाल रहे हैं, जंगल काटे डाल रहे हैं। आप देखिए कोयला खोदे डाल रहे हैं, तेल निकाले डाल रहे हैं जमीन से। जितना भी दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, ये लूट है। और ये वो लूट है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। फिर बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आपने कोयला इसलिए ज़मीन के अंदर है, तेल इसलिए ज़मीन के अंदर है कि जो बाहर का ताप है, जो बाहर की गर्मी है वायुमंडल की, वो अंदर ज़मीन में सोख ले। तेल का गुण है ताप को सोखना। जैसे ट्रांसफार्मर में तेल भरा रहता है, अगर तेल ना हो ट्रांसफार्मर में, उड़ जाएगा बड़ाम से। तो तेल का धर्म है ताप को अपने में सोख लेना। तो धरती के नीचे जो तेल है, जिसका पूरी दुनिया में दोहन हो रहा है, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, फिर जलाए भी जा रहे हैं, दूसरा काम। तो दोहन कर रहे हैं, जो धरती के नीचे प्रकृति ने व्यवस्था की। कोयले का भी यही काम है, ताप को अपने में सोखना। पेड़ों का भी यही काम है, ताप को वायुमंडल से अपने अंदर लेना, जड़ों के द्वारा जमीन तक अंदर पहुंचा देना। ताप, जमीन खोदेंगे जड़ों के पास, गर्मी मिलेगी आपको। रहती गर्मी बस सूर्य की गर्मी है, जो पौधा अवशोषित करके जमीन को नीचे पहुंचा देता है। इसीलिए आपके जमीन के अंदर का जो पानी है 20 डिग्री पे हमेशा बना रहता है। तो पानी का टेम्परेचर कभी नहीं बदलता जमीन के अंदर का, वो 20 डिग्री रहता है। सर्दी आती है जब टेम्परेचर होता है 10 डिग्री, बाहर का ठंडक, और जब पानी अंदर निकालते हो हल्का लगता गर्म है, क्योंकि 20 डिग्री है। और जब गर्मी आती है तो अंदर का पानी 20 डिग्री है, तो ठंडा लगता है। बाहर है 40 डिग्री 45 डिग्री, तो निकाला बड़े बड़ा ठंडा पानी। वो ठंडा हुआ ना गर्म हुआ, वायुमंडल या तापमान, एटमॉस्फेयर जो बदला, वो बाहर का मनुष्य द्वारा बदला जा रहा है। हम लोग जिम्मेदार हैं उसके। तो तेल निकाल डाला, कोयला निकाल डाला। पहाड़ों में भी यही काम है, ताप को सोखना, अंदर ले जाना, पानी को सोखना। फिर मौसम में, पूरे मौसम में, बरसात के बाद भी झरने बहते रहते हैं, नदियां बहती रहती हैं। फिर भी बरसात नहीं हो रही, नदियां फिर भी बह रही हैं। क्यों? पहाड़ों ने पानी अवशोषित किया है, फिर तापमान के अनुसार पानी को उत्सर्जित कर रही है। बॉक्साइड होता है, एक तत्व होता है, एक धातु होती है, उसको बोलते हैं बॉक्साइड, जिससे हिंडालियम वगैरह सब बनता है। उस धातु का धर्म है जल को सोखना, गर्मी पाकर धीरे 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 उसको उत्सर्जित करना, जल को बाहर निकालना पहाड़ों से। हम जाते थे जब अमरकंटक, तो वहां मैंने देखा चेक डैम बन रहे थे। तो हमने कहा भाई ये क्यों बन रहे, पहाड़ों में चेक डैम की क्या जरूरत, यहां तो ऐसे ही पानी रहता है, झरने बहते रहते हैं। कहे नहीं साहब, अब झरने सूख गए हैं। तो वाकई में झरने सूखे हैं, 90% अमरकंटक के झरने सूख चुके हैं, जहां 24 घंटे झरझर 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 पानी बहता रहता था। क्यों सूख गए पता है? आदमी की व्यवस्था समझ लो। हम लोग क्या करते हैं, एक धातु है बॉक्साइड, जो जल को सोखने का धर्म है उसका, वो वहां बहुत है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान में ये पाया कि एल्युमिनियम नाम की धातु को अपने भोजन में, खाना पकाने आदि में, पानी तक रखने आदि में प्रयोग नहीं करना है। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा अपने सनातन धर्म में, हिंदुओं में खास तौर से, कि एल्युमिनियम के बर्तन प्रयोग करने का रिवाज बिल्कुल नहीं है। नहीं है, कांसे का, फूल का, तांबे का, पीतल का, है ना। अब आधुनिक युग में स्टील प्रयोग करते हैं, नहीं चांदी के, सोने के बर्तन, जैसे जिसकी हैसियत थी। लेकिन एल्युमिनियम का बर्तन कभी भी नहीं होता था। एल्युमिनियम का बर्तन केवल एक जगह प्रयोग किया जाता था, वो जेल में। कैदियों की उम्र कम हो जाए, कैदी बीमार रहें, रोगी बने रहें, ज़्यादा पौष्टिक ना हो, भोजन खूब करें, लेकिन पौष्टिक शरीर ना रहे, पौष्टिकता ना मिले शरीर को, बीमार बने रहें कैदी, रोगी,
तो एल्युमिनियम के भोजन में खाना पकाने से, ऐसा साइंस भी कहती है कि 97%, 98%, 97 से 98% जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, 2 ही 3% बचते हैं। और ऐसा बर्तन जिसमें कोई पौष्टिक तत्व एक भी नष्ट नहीं होता है वो है मिट्टी के बर्तन। बाकी जो बर्तन हैं उनमें कम से कम तत्व नष्ट होते हैं, 10-5%, 20%। तो हमारे वैज्ञानिक जो थे, ऋषि मुनि लोग थे, उन्होंने कहा नहीं भैया ये वाली धातु तो पहाड़ों से निकालना मत। तो वो पहाड़ ले लिए सारे, उन्होंने खोद डाले और सारा खोद खोद के बॉक्साइट निकाल डाला। अब जब बॉक्साइट निकल गया, जिसका धर्म है जल को अपने में बना के रखना और तापमान पाते धीरे धीरे छोड़ना, रिलीज करना, फिर झरने रात बहते रहते थे अगली बरसात आने तक, ऐसा संतुलन था ऋतु का। अब जब वही निकाल दिया जो सोखता था, तो पानी बरसा पहाड़ों में, बरस के नीचे चला गया, उतर गया, मैदान में पहुंच गया, खत्म। अब वहां कहाँ पानी, पहाड़ में। तो उन्हें होश आया, जब खोद डाला तब होश आया, अरे यार ये तो पानी नहीं रुक रहा, पानी झरने क्यों बंद हो गए। पता लगा वो तो बॉक्साइट के कारण झरने बहते थे, वही आपने खोद डाला। तो अब क्या किया, अब चेक डैम बनाए पूरे जगह पे, पानी बहे बरसात में तो रुक जाए, तालाब भर जाए। मैं वारे आदमी, वारे आदमी, ये हम उनकी बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे विद्वान, बड़े इंजीनियर्स कहे जाते हैं, गवर्नमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं। कोई रिक्शे वाला गली छाप आदमी नहीं कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं जो बड़े विद्वान लोग माने जाते हैं भाई, जिनके हाथ में बागडोर है देश में। कोयला निकाल डालो, जला डालो। पहली बात तो निकाल डाला, ताप कौन सोखेगा, ऊपर गर्मी बढ़ेगी। निकाल डाला, ऊपर से जला डाला, अब ये तापमान कहाँ जाएगा, जलाया ताप बना। पूरी दुनिया में जल रहा कोयला, जल रहा, भट्टियां जल रही हैं, करोड़ों टन कोयला रोज जल रहा है। कब तक निकालोगे, लिमिट है कोई कि नहीं, कोयले की लिमिट है, खत्म हो जाएगा। फिर तापमान चला जाएगा 55 डिग्री, आबादी बचेगी 3/4। आदमी तो अपनी कब्र खुद खोद रहा है, कब्र के अंदर खड़े होके, कोई और नहीं आ रहा खोदने, खुद खोद रहा है। तेल निकाला, ऊपर से जला डाला। अब प्रकृति ने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था जब डिजाइन बनाया उसने कि आप पेट्रोल निकाल के जलाओगे बाहर। ये तो पता था प्रकृति को कि आप पेड़ जलाओगे, पेड़ बाहर है, काटोगे गिरेगा या जो भी होगा, तो उससे जो गैस बनती है, प्रकृति में वो वनस्पतियां मौजूद हैं कि उस गैस को पचा लेती हैं। लेकिन अगर आप तेल जला रहे हो नीचे से ऊपर ला करके, उसमें से जो गैस बन रही है उसको सोखने का, डीजल पेट्रोल का धुआं सोखने का कोई वनस्पति नहीं है बाहर, तो कहाँ जाएगा ये, ताप है, प्रदूषण बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। फिर बोलेंगे साहब ग्लोबल वार्मिंग हो रही, बड़ी मीटिंगें होंगी, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठेंगे, बड़ी ऊंची ऊंची बातें होंगी, साहब ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है, धरती बचाओ, एकदम बड़ा भारी पोस्टर बना के गली गली घूम रहे हैं, धरती बचाओ, और धरती खोदे डाल रहे हैं, खुद ही खोदे डाल रहे हैं, और बैनर बड़ा लंबा लेके घूम रहे हैं, धरती बचाओ, धरती बचाओ। अरे यार, बच्चे की गर्दन पे लात रख के बैठे हो, बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ, बच्चा खुद ही लात मार के दबा दे रहे गर्दन। वारे वैज्ञानिक, वारे आदमी, आत्महत्या कर रहा आदमी, आत्महत्या कर रहा है। पूरे दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष साल में एक बार बैठते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे बड़ी मीटिंग होती है, सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इकट्ठा होते हैं एक जगह। क्यों हो रहे हैं साहब, ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है, बहुत बढ़ रही पूरे दुनिया में, तापमान बढ़ रहा है। अच्छा साहब, 3 दिन मीटिंग चलती है, ईटिंग मीटिंग और चीटिंग करके, और फिर वापस घर। बचाना है, बचाना है, लेकिन इनके पिताजी भी, इनकी हैसियत नहीं वैज्ञानिकों की, ये जानते हैं कि कोयला जलाने से हो रहा है, पेड़ काटने से हो रहा है, तेल निकाल के धरती से बाहर जलाने से हो रहा है, हमारे द्वारा तमाम एटम बम वगैरह से बना के पारमाणविक जो भट्टियां जल रही हैं
उनके कारण ताप हो रहा है। हम जो एटम बम बना चुके हैं उनका समझौते करके नष्ट करते हैं, उसके कारण वार्मिंग हो रही है। सब जानते हुए भी इनकी हैसियत नहीं है कि ये इस काम को रोक सके। जिस दिन ये इस काम को रोक देंगे, पूरी दुनिया की ट्रेनें खड़ी हो जाएंगी, बसें खड़ी हो जाएंगी, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। हैसियत नहीं है, फंस गए हैं बुरी तरह। तो बोल रहे हैं वैकल्पिक ऊर्जा। अब वैकल्पिक ऊर्जा पे आए, फिर फंस गए। सोलर लाए, बैटरी लगाओ। बैटरी क्या है? वो सब और खतरनाक है। उससे पैदा होने वाली जो गैस है और ज्यादा खतरनाक है। तो तमाम तरह लिथियम पिथियम जाने क्या क्या वो सब ENG CNG PNG सब ले आए। अरे कितना लाओगे भैया? आप प्राकृतिक रूप से रहना नहीं चाहते तो प्रकृति में आप रह भी नहीं पाएंगे। आप अगर नहीं रहना चाहते तो रह भी नहीं पाएंगे। आप जो जहर फैला रहे हो, कब तक जिंदा रहोगे इस जहर में? जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, बाबा राधा रमन, जय जय राधा रमन।